भारतीय सेना की 2 ग्रेनेडियर यूनिट के 23 वर्षीय शहीद सिपाही गुरमीत सिंह का 18वां बलिदान दिवस उनके पिता सूबेदार मेजर हरपिंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव रियाली खुर्द में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी व शहीद की यूनिट के सूबेदार दविंदर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता बलबीर कौर, भाई सर्वजीत सिंह, शौर्य चक्र विजेता शहीद लांस नायक संदीप सिंह के पिता जगदेव सिंह, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग ढालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया। इसके उपरांत आए मेहमानों द्वारा शहीद सिपाही गुरमीत सिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व रीत चढ़ाकर इस अमर योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान हुआ शौर्य, त्याग व बलिदान का प्रतीक शहीद सैनिक एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिसकी कोई जात या मजहब नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। ऐसे अमर बलिदानियों का देश सदैव कर्जदार रहेगा तथा देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि गुरमीत जैसे जांबाजों को अपना रोल मॉडल मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जब तक सिपाही गुरमीत सिंह जैसे जांबाज हमारी सरहदों के रखवाले हैं, कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जरूरत नहीं कर सकता। कुंवर विकी ने कहा, जनवरी से लेकर अब तक हमारे 20 के करीब सैनिक कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। अगर आतंक के पोषक पाकिस्तान ने कश्मीर में जो मिनी युद्ध छेड़ा हुआ है, जिससे आए दिन हमारे वीर जवान अपने बलिदान दे रहे हैं, अगर पाक ने आतंक को शह देना बंद ना किया तो भारतीय सेना एक दिन उसका नाम विश्व के नक्शे से मिटा देगी। शहादत के 18 वर्षों बाद भी वफा न हुए सरकार के वायदे। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि जब सिपाही गुरमीत सिंह तिरंगे में लिपटे हुए गांव पहुंचे तो उनके अंतिम संस्कार के मौके पर तत्कालीन सरकार ने शहीद की याद में गांव में एक स्टेडियम व यादगिरी गेट बनवाने तथा सरकारी स्कूल का नाम बलिदानी सिपाही गुरमीत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की थी। यहां तक कि स्टेडियम का नींव पत्थर भी 2007 में रख दिया गया, मगर उसके बाद स्टेडियम में एक ईंट तक नहीं लगी, जिससे बलिदानी परिवार की भावनाएं आहत हैं। गुरमीत के बलिदान के 18 वर्षों बाद भी सरकार के वायदे वफा न हुए। ना तो गांव में शहीद की याद में स्टेडियम बना और ना ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। सिर्फ कुछ समय पहले परिषद व शहीद परिवार के काफी प्रयासों के बाद गांव में प्रवेश द्वार पर शहीद की याद में सरकार द्वारा यादगिरी गेट का निर्माण करवाया गया। परिवार ने अपने खर्चे पर बनाया शहीद बेटे का स्मारक। कुंवर विकी ने कहा कि वह शहीद सिपाही गुरमीत सिंह के परिजनों को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने बेटे के बलिदान के बाद सरकार की झूठी घोषणाओं की तरफ नहीं देखा, बल्कि बेटे की शहादत को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर शहीद बेटे की याद में एक भव्य स्मारक बनवाकर उसमें बेटे की प्रतिमा लगवाई और हर साल परिवार बेटे के बलिदान दिवस की शुरुआत स्मारक पर लगे उस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर करता है, जिसमें लिपटकर गुरमीत अपने गांव पहुंचा था। मैं बुझी राख नहीं, अमर दीप हूँ, मिट गया जो वतन पर, मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज भारत माँ के महान सपूत भारतीय सेना के 2 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के वीर योद्धा सिपाही गुरमीत सिंह जी का 18वां बलिदान दिवस उन्हीं की याद में गांव रियाली खुर्द में बने स्मारक पर आयोजित किया गया। सिपाही गुरमीत सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने आज से 18 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में पाक
शिक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान देकर अपने यूनिट का, अपने माता पिता का, अपने इस क्षेत्र का नाम जो है भारतवर्ष में रोशन किया था। 23 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देकर गुरमीत सबको ये संदेश दे गए कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और 23 साल की आयु में वो काम कर गए जो इंसान 100 साल जी के भी नहीं कर सकता। आज जहां क्षेत्र के शहीद परिवारों ने आकर इस परिवार का हौसला बढ़ाया, वहीं मैं 2 ग्रेनेडी रेजिमेंट के सीओ साहब के बिहाफ पे आज उनके सूबेदार देवेंद्र सिंह जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज परिवार के साथ आकर इन्होंने दुख बांटा, और आज शायद गुरमीत सिंह की माता जी बलवीर कौर जी और उनके पिता सूबेदार मेजर हरपिंदर सिंह को इन वर्दी में जो देवदूत हमारे बीच आए हैं, इनके अंदर इन्हें अपना गुरमीत नजर आ रहा है। आज मेरे इस भाई के कंधों पे फूट फूट कर सर रख के रोई इस अमरवीर की बहादुर माँ, अपने अमरवीर शौर्यवीर शहीद बेटे की प्रतिमा के साथ गले लग के रोई माँ। हमारे लिए 18 साल है। लोग कहते समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है। गलत, शहादत का जख्म ऐसा है जैसे जैसे समय गुजरता है तो जख्म और भी ताजा हो जाता है। आज भी ये माँ, ये पिता गुरमीत की तरफ देखकर महसूस करते हैं कि जैसे वो कल की बात। आज यहाँ क्षेत्र के लोगों को इस योद्धा के बलिदान पर मान है, गर्व है, वहीं कहीं ना कहीं एक टीस है मन के अंदर सरकार के खिलाफ। 18 साल हो गए गुरमीत को देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुए, लेकिन दुख है कि उनके अंतिम संस्कार के मौके पर सरकार ने, प्रशासन ने एक घोषणा की थी कि इस योद्धा की याद में गांव में स्टेडियम बनेगा, गांव के सरकारी स्कूल का नाम जो है शहीद के नाम पे रखा जाएगा, यादगार गेट बनेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंतिम संस्कार पे किए वायदे उसकी चिता के साथ ही ठंडे हो गए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ सिपाही गुरमीत सिंह के पिता सूबेदार हरपिंदर सिंह जी को, जिन्होंने सरकारों की तरफ नहीं देखा, अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने बेटे की याद में ये भव्य स्मारक बनाया, वहाँ उनकी प्रतिमा लगाई और हर साल आकर उन्हें सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, यूनिट के लोग आके उन्हें नमन करते हैं। सो मेरी सरकारों से अपील है कि जिन देश के वीरों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, दिल से उनका सम्मान कीजिए और अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाकर उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाएं। यही आज के दिन पर इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि हो। शहीद बेटे की प्रतिमा के गले लगकर फूट फूट कर रोई मां बलवीर कौर। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान माहौल उस समय अत्यंत गमगीन हो गया। मां बलवीर कौर अपने बेटे की प्रतिमा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जिन्हें दिलासा देते हुए कुंवर रविंदर सिंह विकी व यूनिट के सूबेदार देवेंद्र सिंह ने कहा कि वह भी उनके बेटे समान हैं। हम इस मां का लाल इसे वापस तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इनके हर दुख को मिलजुल कर बांटते हुए इनके हौसले को परास्त नहीं होने देंगे। गुरमीत के रूप में यूनिट ने खोया अनमोल हीरा। सूबेदार देवेंद्र। शहीद की यूनिट के सूबेदार देवेंद्र सिंह ने कहा कि सिपाही गुरमीत सिंह के रूप में यूनिट ने अपना अनमोल हीरा खोया है। उन्होंने कहा कि गुरमीत बहुत ही बहादुर सैनिक था तथा हर ऑपरेशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेता था। उसका बलिदान तथा उसकी यादें हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं, जिससे हमारे जवान आज भी प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए हैं। क्योंकि एक सैनिक का एक ही लक्ष्य होता है, युद्ध और सिर्फ युद्ध, जिसे दुश्मन से लड़ते हुए वो देश की सुरक्षा कर सके। और वो सैनिक धन्य हैं जिसका जीवन देश के काम आता है। भावुक होने का कारण ये था कि ये हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के रहे हैं, साथ जिए, साथ खाया है। इसलिए जब हम इनके इस दिवस पे, शहीदी दिवस पे आए हैं, तो इनकी याद तो हमें आएगी। ऐसा नहीं है कि ये हम भूल सकें इसको, ऐसा नहीं है। हम इसको हमेशा याद रखेंगे और ये हमारे लिए एक प्रेरणा थे, और हमारी यूनिट के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, और हमेशा ये रहेंगे। इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि हम भावुक भी होते हैं, और भावुक ही जिंदगी का मात्र एक ऐसे लक्ष्य है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपने भाइयों और दोस्तों के साथ भावुक इसलिए होते हैं। बाकी रही लाइफ फौजी की, तो फौजी लाइफ इसी में जी जाती है। फौजी का एक ही मोटो रहता है, हमेशा हमेशा युद्ध 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 ही रहता है, और युद्ध के अलावा इसका और कोई मोटिवेशन नहीं होता है। हमारा जिंदगी का लक्ष्य यही है
कि हमें सिर्फ युद्ध लड़ना है और अपने देश को कामयाब बनाना है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते रहना है। ये हमारा लक्ष्य रहता है और इसी पर हम आधारित हैं, इसी पर हमारी फौज तैयार की गई है। इसी के साथ हम जीते हैं, इसी के साथ हम मरते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंत में परिषद तथा यूनिट के जवानों की ओर से शहीद के परिवारों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को 2 शाले व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद की यूनिट से हवलदार संदीप कुमार, नायक राकेश सिंह, लांस नायक राकेश कुमार, सरपंच सूबेदार रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच अमरजीत सिंह, पूर्व सरपंच मनवीर सिंह, कैप्टन हरपाल सिंह, कैप्टन सुरजीत सिंह, सूबेदार रशपाल सिंह, नायब सूबेदार कुलवंत सिंह, नायक गुरजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, रमेश कुमार, सुखजीत सिंह, रघुवीर सिंह, गुरपिंदर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।